आपको बता दें कि 13 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। गुलाब चंद कटारिया असम के नए राज्यपाल होंगे। फर्स्ट इंडिया ने पहले ही ये संकेत दे दिए थे। फर्स्ट इंडिया की खबर पर एक बार फिर से मोहर लग गई है। रमेश बैस होंगे महाराष्ट्र के नए राज्यपाल। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर होंगे बिहार के नए राज्यपाल। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। और देखिए, गुलाब चंद कटारिया को नई जिम्मेदारी मिली है और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने गुलाब चंद कटारिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। वैसे एक लंबा एक अतीत रहा। सुंदर सिंह भंडारी ने उंगली पकड़कर आपको राजनीति में आगे बढ़ाया और आपने आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखो, सच में मेरे जीवन के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान संघ का है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। मैंने उनके जो समर्पित प्रचारकों को देखा, उनके जीवन को देखा, उनके कष्टों को देखा और राष्ट्र के लिए जो उन्होंने काम किया उससे मैंने पगडंडी पकड़ने का प्रयास किया। ये तो इमरजेंसी में जेल के बाद मुझे संघ ने राजनीति में सुपुर्द किया, भंडारी जी को सुपुर्द किया। उसके बाद मैं राजनीति में आया, उसके पहले मैं था नहीं। पर राजनीति में आने के बाद भी उन्होंने जिस मंशा से मुझे भेजा, मैंने उसको पूरा करने का प्रयास किया और उसी का परिणाम है एक छोटा सा साधारण कार्यकर्ता इस ऊंचाई तक आया है। वो पार्टी की मेहरबानी के कारण से, संघ की वर्किंग के कारण से और मेरे नेतृत्व के कारण से उन्होंने मुझको शायद जिम्मेदारी दी, मैंने निभाने का प्रयास किया है। उसके आधार पे उन्होंने जिम्मेदारी दी, मैं निभाने का प्रयास करूँ। व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद भी आपकी वर्किंग राजनीतिक स्टाइल से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहा। एक बेजोड़ और ईमानदारी, इतने लंबे कैरियर में किसी भी राजनेता के लिए ये पैमाना, ये आदर स्थापित करना आसान नहीं होता। देखो, ये संघ के संस्कार है। मेरे में शायद जीवन में कई कमियां थी, पर मैं ऐसे लोगों के जयदेव पाठक जैसे प्रचारक के संघ में मैं आ गया जिसके जीवन में कभी 5 पैसे का भी खर्चा नहीं होता था, जो इतना मितव्ययी और इतना कठोर था। तो उसके पास रहने से जीवन में सीखा कि व्यक्ति अगर कुछ करना चाहे तो अभाव में भी कर सकता है। अभाव उसको रोड़ा नहीं बन सकता है, अभाव उसको चुनौती बनाएगा जरूर, उसमें सीखेगा। मैंने सच में जो कुछ भी मेरा जीवन आज है वो संघ की बदौलत और उन लोगों के संस्कारों के कारण से, जिनका जीवन मैंने एक तरह से देखा है। जो ड्रेस तो आपकी और मेरी पहनते हैं, पर साधु से भी बड़े साधु होकर के देश सेवा के लिए अपना झोला लटकाकर अपनी गोल्ड मेडल की डिग्री को रखने के बाद भी घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके निकल करके देश के लिए काम करते हैं। जब वो लोग इतना कर सकते हैं तो थोड़ा तो हम भी कर सकते हैं। मेवाड़ की राजनीति आपके अनुसार अब तक चली है, जनसंघ हो, चाहे संघ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, अब क्या लगेगा, अब उदयपुर में कौन होगा उस राजनीति का सिरमौर? देखो, क्या है कि मेवाड़ की धरती में ही ऐसी पवित्रता है कि वो जिस व्यक्ति को भी जिम्मेदारी देते हैं ना, उसको भगवान एकलिंगनाथ ऐसी ताकत देता है कि वो मेवाड़ की गरिमा के अनुसार काम करते हुए आगे बढ़ता है। तो हमारे यहाँ पार्टी में हजारों कार्यकर्ता हैं, जिसके ऊपर भी काम की जिम्मेदारी आएगी वो अपना काम करके दिखाएगा। एक राजनीति और एक संसदीय कार्यप्रणाली का अनुपम उदाहरण इस बार इन 4 सालों में देखने को मिला। निश्चित रूप से वो कॉलेज के शिक्षक के रूप में थे, मैं एक स्कूल शिक्षक के रूप में था। उस धरती का भी संस्कार था, एक अध्यापक होने के भी संस्कार थे। और पार्टी का और संघ का तो अपनी अपनी जगह है। वो राजनीतिक पार्टी भिन्न हो सकती है, पर दिशा तो वही होगी जो देश के लिए उपयोगी होगी। तो मैं सोचता हूँ वो और हम दोनों का सोच इस बारे में है। विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो सही है वो तो सभी विचारधारा के लिए सही ही रहेगी। CAA और कई ऐसे ज्वलंत मसले हैं असम के अंदर और पूर्वोत्तर का राज्य। लेकिन एक खास बात है भाई साहब वहाँ की कि मारवाड़ियों का एक बड़ा, राजस्थानियों का एक बड़ा केंद्र है। राजस्थानी वहाँ व्यापार उद्योग जगत पर छाए हुए हैं। वहाँ की संस्कृति में राजस्थानियों का बहुत बड़ा योगदान है। देखो, निश्चित रूप से मैं तो बहुत वर्षों पहले भी जाता रहा हूँ वहाँ। मारवाड़ियों का और उनके इंटीरियर गाँव तक भी जाने का पार्टी ने मुझे अवसर दिया जिला बैठक करने के लिए। तो निश्चित रूप से वहाँ बहुत बड़ी संख्या में हमारे राजस्थान के मारवाड़ी लोग वहाँ हैं। मैं सोचता हूँ कि उनका और हम सब का उपयोग आसाम की धरती का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कैसे हो सके, जिस धरती पर हम हैं उसका मान और सम्मान बनाए रखना, चाहे हम राजस्थान के हैं चाहे कहीं भी हैं, हमारा पहला कर्तव्य है जिसको हम पूरा करेंगे। राजस्थान के उन विधायकों के लिए क्या कहेंगे? आप खुद लीडर ऑपोजिशन के नाते एक पाठशाला थे उन सब के लिए, अब जो पहली बार विधायक बने हैं, आपने काफ़ी कुछ सिखाया है, पढ़ाया है उनको, क्या संदेश उनके लिए देकर जाना चाहेंगे? देखो, मैं एक संदेश है कि जनता हमको जिस इच्छा और मंशा से बनाती है, जो जिम्मेदारी हमें देती है,
हम उस जनता के कर्जे से दबे हुए हैं। हम उस कर्जे को ईमानदारी से उनकी भावनाओं के अनुसार अपना राजनीतिक जीवन जीते हुए क्षेत्र के लिए भी, विधानसभा की गरिमा के लिए भी और लोकतंत्र के सम्मान के लिए भी वैसा व्यवहार करके आगे बढ़ने का प्रयास करें तो बाकी मदद तो ईश्वर करता है। एक आखिरी सवाल भाई साहब कि राज्यपाल संवैधानिक व्यक्ति होता है, कहते हैं कि राजनीति समाप्त होती है महामहिम बनने के बाद, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं निश्चित रूप से राज्यपाल की गरिमा के अनुरूप ही अपना जीवन जाऊंगा और उसके अनुरूप ही काम करूंगा। उसकी लाइन को छोड़ करके कोई मैं अपनी व्यक्तिगत लाइन नहीं बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से गुलाब चंद कटारिया अपने आप में मेवाड़ की वो शख्सियत जिसने देश ही नहीं राजस्थान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को प्रभावित किया, आदर्श की मिसाल रहे और शुचिता की पहचान रहे। कैमरा जर्नलिस्ट विनोद गोस्वामी के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।